पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर एक ही समय में अनेकों जगह एक साथ लीला करते हैं। इस तरह की कहानी हम लोगों ने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, गौरंग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव, पूर्व के अनेकों पुरुषोत्तम महापुरुष एवं बहुत से महामानव को इस तरीके से देखा गया कि वो एक ही समय में अनेकों रूपों में अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण के साथ मैं एक दृष्टांत को रखना चाहूँगा जो हम सब लोगों की प्रभु के प्रति जो टान है, जो हम लोगों की प्रति जो निष्ठा है, उन ठाकुर के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा में वर्धनशीला हम लोग हो पाते हैं जब इस तरीके का घटना, इस तरीके का विवरण को हम लोग सुनते हैं। साधारणतः हम जानते हैं जब भगवान को भगवान केवल कहने के लिए नहीं, जब वास्तव में विश्वास के साथ उनको जब हम ग्रहण करते हैं और मानते हैं तो वो जीवंत हैं, और जब विश्वास कच्चा होता है तो वो जीवंत नहीं होते हैं। ऐसी एक घटना एक दिन की बात है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो भक्त प्रवर किशोरी मोहन दादा, वो अपने दैनंदिन जीविका निर्वाह करने के लिए पेशे में वो डॉक्टर थे और एक बहुत अच्छे गायक भी थे। उनका ठाकुर जी से मुलाकात होने के बाद जब ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए, तब प्रभु इच्छाकृत कार्य ही अपना जीवन का पूजा और इस तरह से लोगों की दुख दर्द को दूर करने के लिए वो तत्पर रहते थे। पैसे के लिए कभी आतुर नहीं रहे। उनका आर्थिक कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था। जितना वो रोगी देखने के बाद स्वेच्छा से जो जितना दे जाते थे उसी से जीविका निर्वाह होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास ना पेशेंट, ना पैसा, खाने के लिए कुछ नहीं था। अपने बीवी बच्चे के साथ रात में भूखे ही सो गए प्रभु का नाम करते करते। परम दयाल श्री ठाकुर उस टाइम वो हिमायतपुर में अपने आश्रम में भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। उस समय और एक भक्त प्रवर दुर्गानाथ दा, ठाकुर जी उस रात को लगभग वो रात के 10 बजे का समय, ठाकुर जी ने दुर्गानाथ दा को कहा, दुर्गानाथ दा आप जाओ, किशोरी दा के परिवार आज भूखे सो रहे हैं, आप उन लोगों के लिए जो जहाँ पे नाव और वहाँ से जो जलीय वाहन जहाँ रुकता है, जो स्टेशन है, उस स्टेशन के पास बहुत सारे दुकानें हैं। ठाकुर जी ने बोला उस दुकान से कुछ खरीद के लेके जाना। लेकिन रात अधिक होने के बजाय से वहाँ पे केवल परवल के अलावा, चावल से बनी हुई होती हैं, परवल के अलावा और कुछ नहीं मिला। और वो जो परवल मिला वो बहुत बड़ा बड़ा साइज का, जो खड़गाई एक के चावल होते हैं
उस चावल का परमल बना हुआ था और उन्होंने वही व्यवस्था हुआ, वही मिला, वो लेकर के किशोरीदा के घर पहुंचे। उन्होंने बाहर से किशोरीदा किशोरीदा कह करके आवाज लगाने लगे। किशोरीदा घर से उठ के बाहर आए बैठक घर में। आके देखते हैं दुर्गानाथ सनलदा वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने बोले हैं कि ठाकुर जी ने आप सबके लिए ये भेजे हैं। यही बात सुनते ही किशोरी मोहन दादा के दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि वो अंतर्यामी हैं, वो प्रभु भक्त की सारी इच्छा सब पूरा करते हैं। वो आज हम लोगों को भूखे सोने नहीं देंगे, इसलिए प्रभु ने दया करके आज हम लोगों के लिए व्यवस्था किए हैं। तब फटाफट दुर्गानाथ दा ने कहा कि दादा आप जाकर के बच्चों को सब दे दीजिए, उन लोगों को खिलाइए। तो किशोरी दा ने आधा लेकर के अपने पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए दे के आए और इधर किशोरी दा और दुर्गानाथ दा बैठ बैठ के वो परमल खा रहे हैं। इसी बीच में कुछ ही क्षण में वहां पे पहुंच गए अनंत महाराज दादा, और वो हंडी में एक हंडी रसगुल्ला लेकर के वहां पहुंच गए। जा करके कह रहे हैं, अरे दुर्गानाथ दादा, अरे किशोरी दादा, ये ऐसे जो परमल है ऐसे सूखे सूखे थोड़ी खाया जाता है, ये लो रसगुल्ला लाया हूं और रसगुल्ला से ठाकुर जी ने रसगुल्ले भेजे हैं, रसगुल्ला ले लो और रसगुल्ला से खाओ। तो फिर आधा रसगुल्ला अंदर दे के आए, आधा बाहर बैठ करके वहां पे दुर्गानाथ दा और अनंत महाराज और किशोरी मोहन दा तीनों मिल करके वो जो प्रसाद हुआ वो ग्रहण करने लगे। जब सब ग्रहण कर लिए तब अनंत महाराज दादा किशोरी दास दुर्गानाथ दास से कह रहे हैं, दुर्गानाथ दा तो आप चलो चलते हैं, हम लोग आश्रम चलते हैं। तब किशोरी दा को बता करके दोनों ये जो दो भक्त हैं, एक अनंत महाराज दा और दुर्गानाथ दा, दोनों मिल करके वो आश्रम की ओर आ रहे हैं। और आश्रम की ओर आते आते अचानक जैसे जैसे आश्रम के पास पहुंच गए, एकदम आंखों से ओझल हो गए अनंत महाराज। और जैसे ही आंखों से ओझल हो गए, दुर्गानाथ ना तेज चलते हुए जहां पे जिस घर में अनंत महाराज और ठाकुर रहते थे वहां जाकर के जोर से चिल्लाने लगे। जब जोर से चिल्लाए तब अंदर से ठाकुर और अनंत महाराज उठ के आए। इधर वो दरवाजा अंदर से बंद था। दुर्गानाथ दादा को ये पता लग गया। दरवाजा खोलते ही जब देखा, दुर्गानाथ दादा ने देखा कि ठाकुर जी के साथ साथ अनंत महाराज भी सो के उठ के आ रहे हैं और वो भी दरवाजा खोल के। और अभी हमारे साथ में जो आए थे तब वो कौन है? यही समझने की बात है कि जिसको हम परम पिता बोलते हैं, जिसको हम प्रभु बोलते हैं, जिसको हम मंगलकारी बोलते हैं, वो किस तरीके से एक साथ कितने रूपों में भक्त की इच्छा को वो पूरा करते हैं। इसलिए बोलते हैं जो पुरुषोत्तम होते हैं वो भक्तों के लिए कल्प तरु के समान होते हैं। वो अपने प्रभु से जो ही इच्छा जाहिर करते हैं, प्रभु उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि जाहिर भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके संतान हैं। प्रभु जानते हैं अपने संतान का क्या दुख है, क्या कष्ट है। अर्थात वो जो रूप धारण करके, अनंत महाराज का रूप धारण करके दुर्गानाथ दादा के साथ जो आए हैं और जो रसगुल्ला वहां पे किशोरीदा के घर पहुंचाए हैं, वो और कोई नहीं, वो परम दयाल से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। उन्होंने स्वयं अनंत महाराज के बेस में जा करके वहां पे रसगुल्ला पहुंचाए हैं। इसीलिए भक्तों के परवश भगवान होते हैं। केवल वो प्रेम की भिखारी होते हैं और किसी भौतिक जगत के किसी वस्तु से, किसी चीज से वो उनको हम अपने वश में नहीं कर सकते हैं। एकमात्र भगवान को अपने वश में करने का जो
रास्ता है वो है प्रेम की रास्ता, वो है प्यार का रास्ता। वंदे पुरुषोत्तम।